माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए इकट्ठे। आपकी आन बान शान और आपको बहुत देर से जिनका इंतजार था, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपके बीच में आज आपको संबोधित करने आए, वोट की अपील करने आए। निवेदन करूंगा मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि कृपया मंच पे आए। माननीय मुख्यमंत्री जी। सम्मानित चंद्रमोहन जी, एक ऐसी शख्सियत के पुत्र, जब हरियाणा विकास की गति पकड़ रहा था उस समय एक नई सोच को जन्म दिया था सम्मानित चौधरी भदनजाल जी ने। और चौधरी भदनजाल जी के सोच के अनुसार जब गुड़गांव बस रहा था, आसपास के क्षेत्र बस रहे थे, तो एक उनके बेटे जो अब उनके साथ काम में हाथ बटाते थे, एक ऐसा बेटा जो आज आपके बीच में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चंद्रमोहन जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे इनसे बात करने का मौका मिला, एक बात बड़ी अच्छी लगी, इनके मन में गरीब के लिए दर्द है और किसान के लिए सम्मान है। तो इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं मेरे भाई चंद्रमोहन जी। हमारे नालागढ़ के विद्यून विधानसभा क्षेत्र के विधायक और सीपीएस राम कुमार जी, ये हिमाचल से हैं। कुलदीप सिंह पठानिया जी जो हमारे हिमाचल के विधायक हैं। हमारे सुरेश कुमार जी जो विधायक हैं। श्री विनोद सुल्तानपुरी जी जो कि 6 बार हमारे सांसद रहे हैं। केडी सुल्तानपुरी जी उनके बेटे हिमाचल से विधायक हैं। श्री सुदर्शन बबलू जी हिमाचल से विधायक है। सभी सम्मानित हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, विजय बंसल जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व चेयरमैन, श्री सलीम दबकौड़ी जी नेता विपक्ष एमसी पंचकूला, बरवाला कांग्रेस कमेटी के सभी कर्मठ कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ता, बहन सीमा बिश्नोई जी जो कि हमारे भाई चंद्रमोहन जी की धर्मपत्नी है, श्री सिद्धार्थ बिश्नोई जी पुत्र है, श्री साक्षी बिश्नोई जी जो बेटी है, दिवांशु बंजल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, श्री जगदीश कश्यप जी और श्री विशेष जी विश्व हिंदू तगत और बरवाला के सभी बुजुर्ग साहिबान, माताएं, बहनें, युवा साथियों। हरियाणा में चुनाव चल रहा था और देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की चर्चा कर रहे हैं। मेरी उस समय तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो मैंने सोचा जो उनके पास फैक्ट्स दिए गए हैं, अगर वो सही फैक्ट्स होते तो अच्छा होता। हमारी सरकार बने हुए तकरीबन 20 महीने हुए। जब हमारी सरकार बनी तो जो मुफ्त की रेवड़ियां बांधने की बात करते थे, उस समय की सरकार जो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की थी, चुनावों से ठीक 6 महीने पहले 5 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त की रेवड़ियां बांटी। कहा किसी तरह सरकार वापिस आ जाए। 5,000 करोड़ की रेवड़ियां हिमाचल की जनता को बांटी। बिजली कहा 125 यूनिट तक फ्री होगी।
और किनको होगी? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो करोड़ों रुपया टैक्स देते हैं, उनको फ्री होगी। 5 स्टार होटल बने हैं, उनको फ्री होगी। पीने का पानी फ्री कर दिया गया कि कोई पीने का पानी नहीं लगे पर बिल नहीं आएगा। ये सब चीजें उन्होंने की, और जब ये सब चीजें करने के बाद भी 900 के करीब संस्थान खोल दिए, हिमाचल की जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। और 20 महीने पहले जब हिमाचल की सरकार बनी, हमने हिमाचल के सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को कहा था कि पहली ही कैबिनेट में हम 1,36,000 सरकारी कर्मचारी थे, हमने उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा। हमारा मतलब था, पहली कैबिनेट में ना देना चाहते ना देते, हमारे चुनाव तो 2027 में होने थे, लेकिन हमने अपने वादे को पूरा किया। और जिसको उस समय रिटायरमेंट के समय महज 3,000 रुपया मिलता था, उसको 30,000 रुपया मिलना शुरू हुआ। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हम कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं दी। हमने ये ओल्ड पेंशन स्कीम, हम जानते हैं कि भविष्य में जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको एक निश्चित आय उनके हाथ में चाहिए, अश्योर्ड इनकम उनको हाथ में चाहिए, और उस अश्योर्ड इनकम को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत नवाजा। फिर कहा कि 7 लगता हिमाचल प्रदेश है, वहां देखिए बड़े बड़े वादे किए, लेकिन पूरा नहीं किया। हमने 5 गारंटियां 20 माह में पूरी की। रिंग घूम रही है पर हो नहीं रहा है। और अपनी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपया हमारे देने की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत। प्रदेश में भयंकर आपदा आई, इतिहास की सबसे बड़ी आपदा का हमने सामना किया। चुनौती हमारे सामने थी, सामना भी हमको ही करना था। हम केंद्र सरकार से स्पेशल रिलीफ पैकेज की मांग करते रहे, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। हमने अपने बल पर 4500 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। 23,000 घर या तो आंशिक रूप से टूट गए या पूर्णतया नष्ट हो गए। किसी का आशियाना जो मेहनत की कमाई से बनाया जाता है, उसकी आंखों के सामने पानी द्वारा ध्वस्त कर दिया जाए तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी। जिसके घर में पीने के पानी का गिलास नहीं बचा, सिर्फ अपनी जान बचाकर वो भागकर निकला, ऐसे 23,000 परिवारों को बसाने का जिम्मा बिना किसी केंद्रीय सहायता के हिमाचल प्रदेश सरकार पर पड़ा। केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,30,000 रुपया मिलता है। हमने कहा 1,30,000 में परिवारों को बसाया नहीं जा सकता जिसने दिन रात मेहनत करके जीवन में एक घर बनाया होता। हम दर्द जानते थे। हमने पूर्ण घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। एक घर बनाने के लिए 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। हिमाचल प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, क्योंकि दूध पर कोई एमएसपी नहीं मिलता। दूध पर, क्योंकि वो 24 घंटे के अंदर खराब हो जाता है। हमने गाय के दूध के मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 1 किलो गाय के दूध पर 45 रुपए किलो तय किया। भैंस के दूध का मूल्य 55 रुपए किलो तय किया। आज सरकार 45 रुपए किलो के हिसाब से गाय का दूध और 55 रुपए के किलो के हिसाब से भैंस का दूध खरीद रही है। हम चाहते हैं, कांग्रेस की नीतियां रही हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो,
गांव के लोगों के हाथ में और आम आदमी के हाथ में पैसा पहुंचे। ये राहुल गांधी जी की सोच है। और जो राहुल गांधी जी की सोच थी कि गांव के आदमी के पास पैसा कैसे पहुंचना चाहिए, हमने गाय के दूध का मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया और मनरेगा की जो दिहाड़ी जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू की गई थी, एक तुरंत प्रभाव से 60 रुपए बढ़ा दी गई। प्राकृतिक खेती पर हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बना जहां गेहूं के मूल्य पर 40 रुपए किलो की खरीद सरकार द्वारा की जाएगी। मक्की की खरीद 30 रुपए किलो द्वारा सरकार द्वारा की जाएगी। और यहां हिमाचल की चर्चा होती है, हिमाचल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास आर्थिक तंगी होती तो ये सब चीजें कैसे मिलती। सामाजिक सुरक्षा में हमने एक ऐसा कानून बनाया, जो बच्चे अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं, हमने कहा कि सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनका पिता है। देश का पहला ऐसा कानून बनाया जब इन अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। 27 साल की उम्र तक उनकी सारी पढ़ाई का खर्चा, हॉस्टल का खर्चा 4000 रुपया पर पॉकेट मनी हर साल हम 5000 अनाथ बच्चों को दे रहे। कई विधवा बहनें हिमाचल प्रदेश में हैं, पति की मृत्यु हो गई, कमाने वाला कोई नहीं रहा, बेटी डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, डॉक्टर की फीस 1.5 लाख रुपया साल की है, हॉस्टल की जोड़ दी जाए तो 2.25 लाख रुपया। अचानक परिवार का कमाने वाला उनको छोड़कर चला जाए, उस परिवार पर क्या विपदा आती होगी। IIT में पढ़ रहे हैं बच्चे, IIM में पढ़ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो 20 महीने पहले कांग्रेस की सरकार आई थी और राहुल गांधी जी की सोच थी, नीतियां थी, हमने उन सभी विधवा बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का जिम्मा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उठाया और कहा जहां हॉस्टल नहीं है वहां पीजी के लिए भी 3000 रुपया पर मंथ देंगे। तो कई बार बड़े नेता आते हैं, बड़ी बात करते हैं, उस बात में सत्य कहीं ना कहीं छुपा दिया जाता है। हम अपने राज्य को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा जो एक सिस्टम 40-50 साल से रूटीन का सिस्टम है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। आने वाले समय में 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर होगा, 2032 में हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। पर कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी ने अपनी नीतियों में परिवर्तन किया कि कांग्रेस पार्टी गांव की आम जनता तक पहुंचे, गरीब आदमी जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा है उस तक उसकी योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसके बाद हमारी सरकार को गिराने का प्रयास हुआ। ऑपरेशन लोटस के नाम पर 6 कांग्रेस के विधायक और 3 आजाद विधायकों ने पार्टी बदली। अगर हमने काम नहीं किए होते तो हम शिमला कारपोरेशन में भी 2/3 मेजॉरिटी से ना आते। पूरी सरकार लगी हुई थी, केंद्र की सरकार लगी हुई थी। 6 जो कांग्रेस के विधायक जीत कर गए उसमें कुछ तो अपनी जमानत गवा चुके थे और फिर जनता ने हमको जो अभी 1 महीने पहले चुनाव हुआ 40 सीटों पर पहुंचाया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की नीतियों में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है और वो सोच गरीब की सोच है, आम जनता की सोच है, दुख को बांटने वाली सोच है। उस विचारधारा को राहुल गांधी जी आगे बढ़ा रहे हैं। आज मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं, आपके साथ
जो इस क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी है चंद्र मोहन जी, इनके मन में आपके लिए दर्द है। और चंद्र मोहन जी राजनीतिक परिवार से आते हैं। कई अधिकारी इनके दोस्त होंगे, कईयों को रोजगार के अवसर देने का मौका जो मजबूत विधायक होता है वो देता है। विधायक कई बनते हैं, मजबूत कौन है? मजबूत वो है जो आपके काम करवा सके, जो आप चौधरी साहब की आवाज अधिकारियों को सुननी पड़ सके। हम लोग राजनीतिक जीवन में होते हैं, तरह तरह का दबाव होता है, तरह तरह के लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं, एक शराफत वाला इंसान आपके सामने बैठा है, एक ऐसी शख्सियत का पुत्र जिन्होंने हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की सोच दी, उनका बेटा चंद्र मोहन जी आपके सामने बैठे। और अगर कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनती है तो माननीय भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि हम सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, वो वाली ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे जहां रिटायरमेंट के बाद आपको लास्ट बेसिक पे का 50% मिले। हम कुछ आर्थिक अनुशासन लाने के लिए कुछ चेंजिंग करते हैं। हमने 4 दिन चेंजिंग की कि इस ढंग से हम अपनी सैलरी को करेंगे। उसकी चर्चा पूरे नेशनल टीवी में हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई कारपोरेशंस और बोर्ड्स में जो बिजली बोर्ड है उसमें पहले को दे रहे हैं, और जो हमने फिस्कल प्रूडेंस लाना है, फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, उसके लिए कुछ बदलाव की जरूरत है। यहां आकर उसकी चर्चा, जम्मू कश्मीर में आकर उसकी चर्चा। हम समर्थ है, हम गरीब का दर्द बांटने में भी समर्थ है, किसान को उसका उचित मूल्य उसकी फसलों का दिलाने में भी समर्थ है। लेकिन राजनीति तो हो जाएगी, लेकिन राजनीति उस स्तर पर जरूर होनी चाहिए जहां प्रदेश में आपके के लिए कल्याणकारी योजनाएं बने। और इस समय अगर कोई कल्याणकारी योजनाएं बना सकता है तो वो हमारे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बना सकती है। आप लोगों की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, समाज के सभी वर्ग का अगर कोई प्रतिनिधित्व करता है, सभी धर्मों का कोई विचारधारा प्रतिनिधित्व करती है, सभी जातियों का कोई विचारधारा अगर प्रतिनिधित्व करती है तो वो कांग्रेस की विचारधारा है। तो अंत में मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा, 5 तारीख को जब आप वोट डालने जाइए तो हरियाणा सरकार ने जो गारंटियां दी है, जो वहां महिलाओं को, बहनों को हर महीने पेंशन की योजना लाने की बात की गई है, किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात की गई है, तो इस बदलाव के मौके पर 10 साल जिसका शासन आपने देखा है, जहां सरकारी कर्मचारी और अधिकारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सड़कों पर उतरे हैं, मैं कह सकता हूं कि क्या आप चंद्र मोहन जी को जब अधिक से अधिक वोटों से जिताकर भेजेंगे तो ये एक फोन के माध्यम से शक्तिशाली एमएलए की ताकत ये होती है कि फोन से ही काम हो जाते हैं, और सरकार बनने के बाद जब ये मंत्री बन जाएंगे तो इनको कोई नहीं रोक सकता। तो आप क्या चंद्र मोहन जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हाथ खड़ा करके दिखाइए। ये हाथ ऊपर भगवान को देख के खड़ा कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये भी कहना चाहता हूं, आज उस महान पुरुष
महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिसने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। महात्मा गांधी जी एक धनवान थे, उस समय बैरिस्टर बनकर आए। जब लंदन में कोई पढ़ने नहीं जाता था, वो बैरिस्टर की पढ़ाई करके आए। लेकिन देखा मेरा देश जो गुलाम है, जहां भरपूर खाने के लिए भी अनाज नहीं है, आज उस महापुरुष महात्मा गांधी जी की जयंती है, हम सब उनको नमन करते हैं। आज ही के दिन हमारे जो दूसरे प्रधानमंत्री है लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जब देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था, उन्होंने कहा, मैं देशवासियों से कहता हूं कि एक दिन का आप भोजन छोड़ दीजिए। हिंदुस्तान के कोने कोने से देशवासियों ने एक दिन का भोजन एक समय के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा एक तरफ मेरे साथ चाइना का युद्ध चल रहा है, युद्ध पर हमारे जवान लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे किसान संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। तो ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। पार्टी की विचारधारा में व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं किसी को लेकर, लेकिन विचारधारा में कोई मतभेद नहीं हो सकते। आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की इस देश को जरूरत है, हरियाणा को जरूरत है, आप लोगों को जरूरत है, गरीब किसान को जरूरत है, युवाओं को रोजगार देने के लिए जरूरत है, महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरत है, दलित पीड़ित बच्चों के लिए जरूरत है, माइनॉरिटी के लिए जरूरत है। इसलिए आप 10 साल के कुशासन को बदलकर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाइए और चंद्रमोहन सिंह जी के हाथ मजबूत कीजिए। यही कहकर मैं अपना धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं एक बार और अनुरोध करूंगा कि चंद्रमोहन जी के लिए जोर से हाथ खड़ा ऊपर करिए, जोर से तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।